आईपीएस सतीश कुमार, कमांडिंग ऑफिसर एसडीआरएफ हेडक्वार्टर्स लखनऊ के द्वारा मेरे पिता डॉक्टर रमेश चंद केसरी, जो कि एक रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट आईवीआरआई इज्जत नगर से हैं, उनसे अप्रॉक्सीमेटली 2.6 करोड़ रुपीस हड़प कर और ना लौटाने की मंशा से उनका किडनैप किया गया और उनकी हत्या कर दी गई है आईपीएस सतीश कुमार के द्वारा। मैं डॉक्टर पुनीता केसरी, पुत्री स्वर्गीय डॉक्टर रमेश चंद केसरी, ये बयान करती हूँ कि डॉक्टर सतीश कुमार, कमांडिंग ऑफिसर जो कि लखनऊ में इस समय तैनात हैं, उन्होंने दिनांक 5/11/2022 को मेरे पिता की हत्या कर दी और उनकी मृत्यु के कारणों का ना पता चल सके, इसलिए उन्होंने हम परिवार के सभी सदस्यों को लखनऊ बुलाया और उसके बाद में उन्होंने पहले से ही प्री प्लान करा हुआ था कि वो सारा क्रिमेशन प्रोसेस सब मैनेज कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी मैनेज था क्योंकि वहाँ इंस्पेक्टर उपेंद्र यादव और उनकी पूरी टीम ऑलरेडी मॉर्चरी पे प्रेजेंट थी। मॉर्चरी से मेरे पिता की बॉडी को भी किडनैप कर लिया गया। देन उसके बाद में दिनांक 9 नवंबर 2022 को हम परिवार के सदस्य, मेरी माता श्रीमती शशि केसरी, मेरे ब्रदर डॉक्टर केसरी अमित और मैं डॉक्टर पुनीता केसरी, हम परिवार के सदस्य एडीजी जोन बरेली से मिले और इस संबंध में एक एप्लीकेशन हम लोगों ने उनके सामने रखी, जिस पर उन्होंने आईजी जोन बरेली को जांच सौंप दी। सतीश कुमार ने हमारे घर पर कब्ज़ा करने का पूरा प्रयत्न करा, हर संभव प्रयास करा। उन्होंने पूरी जो इज्जत नगर पुलिस की थाने की टीम थी उसको हमारे दरवाज़े पे हर तरीके से भड़का कर भेजा, हमसे पूरा घर खाली करवाने का हर प्रयत्न करा। जब वो इस चीज़ में विफल हो गए तो उन्होंने हम परिवारजनों के अलावा, 2 अज्ञात लोगों के अलावा, उन्होंने एक झूठी व बेबुनियादी एक एफआईआर डॉक्टर जितेंद्र मौर्य के थ्रू इज्जत नगर थाने में दर्ज करवाई, जो कि झूठी पाई गई। साथ ही बिजली विभाग के एसडीओ, उस समय के एसडीओ मिस्टर रविंद्र कुमार के साथ मिलकर घर पे आ रहे बिजली के कनेक्शन, जिसका ऑलरेडी एडवांस में बिल पेमेंट किया हुआ था, उस कनेक्शन को फ्रॉडुलेंटली अपने नाम में, मेरे पिता के नाम से ट्रांसफ़र करवा लिया और उसके बाद में घर में आ रहे बिजली के कनेक्शन को कटवा दिया। पिछले करीबन 1.5 साल से मैं आईजी जोन बरेली एज़ वेल एज़ एडीजी जोन बरेली के लगातार चक्कर काट रही हूँ, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि मेरी जो एप्लीकेशन थी उस पर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं। मैं लास्ट जब बरेली एडीजी जोन के यहाँ गई थी दिनांक 6 अप्रैल 2024 को, उस समय मुझे ये बताया गया था कि डॉक्टर सतीश कुमार अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी तक नहीं आए हैं और ये लोग पूरे प्रयासरत हैं। 20 मई 2024 को जब मैं पता करने के लिए गई इसी सिलसिले में, मुझे ये बताया गया, मुझे बहुत रूडली ये बात बताई गई कि यहाँ से एडीजी जोन बरेली से जांच ख़त्म कर दी गई है और अब ये जांच जो है वो एडीजी कार्मिक लखनऊ में शिफ्ट कर दी गई है और मुझे अब फॉलो वहीं करना पड़ेगा। उक्त जांच लखनऊ में प्रचलन होने की दिशा में यह पूरी संभावना है कि डॉक्टर सतीश कुमार आईपीएस होने का अपना रुतबा दिखाएगा और इस जांच को हर तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करेगा। साथ ही मेरे व मेरे परिवार के सभी सदस्यों की जान व माल की पूरी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। हमारी हो सकता है हत्या भी कर दी जाए। मेरी प्रार्थना बस इतनी सी है कि इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य सक्षम एजेंसी से करवाई जाए और हमारे प्राणों की रक्षा करी जाए और हमें न्याय प्रदान किया जाए। निष्पक्ष जांच करानी इस पूरे प्रकरण की बहुत ज़रूरी है और इसकी आवश्यकता है। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प टू सेव आवर लाइफ and provide justice to us. Thank you.